हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसका नाम है असफलता की स्क्रीन, एक नर्स बनने की राह। तो एक समय की बात है दोस्तों कि अनन्या नाम की लड़की जो कि पढ़ाई में थोड़ी सी होशियार थी और बातूनी लड़की थी। वो एक छोटे से शहर में रहती थी और वो काफ़ी खुश थी। उनके माता पिता भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी खुश थे कि उसकी बेटी का एडमिशन हो जाता है एक प्रतिष्ठित कॉलेज में। और चूंकि वो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, तो इन सारी चीज़ों को देख करके उनके जो माता पिता थे वो काफ़ी खुश थे। वो अपनी बेटी को एक सफ़ेद कोट में देखने के लिए उत्सुक थे और इस फॉर्म में देखने के लिए उन्होंने कई सारे बलिदान भी यानी सैक्रिफाइस भी किए थे, कई सारे त्याग किए थे। अब उनके जो पिता थे वो काफ़ी मेहनती थे, उनकी जो माता थी वो गृहिणी थी, वो भी काफ़ी मेहनती थी। और इस तरह से जब वो कॉलेज में प्रवेश लेती है, जब वो उसका एडमिशन हो जाता है, तो उनको काफ़ी उम्मीदें थी अपनी बेटी से। कॉलेज के शुरू शुरू में जब नया नया एडमिशन हुआ, तो अनन्या जो है वो काफ़ी खुश थी, काफ़ी रोमांच महसूस कर रही थी, काफ़ी इंटरेस्टेड थी। नया शहर, नए दोस्त, आज़ादी और नए नए मोबाइल, अनलिमिटेड इंटरनेट डाटा डेटा, ये सारी चीज़ें उसको मिलने लगे थे। वाईफाई कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस तरह से वो लंच टाइम में इंस्टाग्राम चलाना, रात में व्हाट्सएप चलाना, स्नैपचैट चलाना, फेसबुक, तरह तरह के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें वो काफ़ी बिजी रहती थी। सुबह लंच टाइम में, सुबह नाश्ते के टाइम में, है ना, और रात में व्हाट्सएप चैटिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग से लेकर के तरह तरह के मीम्स, इन सारी चीज़ों में, प्रैक्टिकल के टाइम में भी इन सारी चीज़ों में वो काफ़ी व्यस्त रहती थी। वो हमेशा कहती थी अरे मैं बाद में पढ़ लूंगी, बाद में पढ़ लूंगी, लेकिन वो बाद में कभी, वो बाद वाला जो समय है ना, वो कभी आया नहीं। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट देखा तो उसको काफी झटका लगा, वो फेल हो गई थी। लेकिन खुद को दोष देने के बजाय उसने क्या कहा, उसने कहा ये मेरे जो रूममेट है ना, वो मुझे काफी डिस्टर्ब करती है, गाने बजाती है, फोकस नहीं हो पाती हूँ, इसीलिए मैं फेल हो गई। तो अपना सारा जो इल्जाम है वो अपने रूममेट पे लगा देती है और बाकी लोगों पे लगा देती है कि ये लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं। फिर ऐसी कंडीशन आई, फिर भी से वो उनका जो सोशल मीडिया का जो लत है ना, वो कम नहीं होता है। वो फिर से सोशल मीडिया में लगी रहती है, तरह तरह की चीज़ें चलाती है और उनका जो टाइम है, स्क्रीन टाइम है, वो भी बढ़ जाता है। पहले मोबाइल थोड़ा से कम चलाती थी, सेकेंड सेमेस्टर में और हालात बिगड़ गए और उनकी जो आदत है वो और काफ़ी बढ़ गई थी, यानी वो उस चीज़ की आदी हो गई थी, सोशल मीडिया की, मोबाइल की। दूसरे सेमेस्टर में उसके जो है देखा जाए तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है और दूसरे सेमेस्टर में उसका जो रिजल्ट आता है वो और भी खराब आ जाता है। और इस बार भी उनका जो रिजल्ट है वो पहले सेमेस्टर की अपेक्षा ज़्यादा ही बिगड़ जाता है। इस बार क्या होता है, इस बार उसने टीचर्स को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि टीचर्स जो है ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, डांटते रहते हैं, बस डिसिप्लिन डिसिप्लिन करते रहते हैं, ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, ठीक से समझाते नहीं हैं। और इस तरह से वो चीज़ें फिर होने लगी थी। अब तीसरे सेमेस्टर की बारी आई, तीसरे सेमेस्टर के आते तक उनके जो दोस्त लोग थे वो लोग भी क्या होने लगे, उनके जो दोस्त थे ना उससे दूरी बनाने लग गए, क्योंकि ये हम पे ब्लेम करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो इस तरह से उनके जो फ्रेंड्स थे ना वो भी उनसे दूर होने लग गए थे, क्योंकि ये किसी पे भी ब्लेम डाल देती है करके। तीसरी बार भी वो उनका वही हाल रहा, तीसरी बार भी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में भी वो क्या है, फेल हो जाती है। इस बार उन्होंने क्या कहा, इस बार उन्होंने हॉस्टल का बहाना बना लिया कि हॉस्टल में बहुत शोर होता है, बहुत सारे यहाँ पे शोर है, इसलिए मन नहीं लगता। माता पिता का जो दिल है वो अब जो है क्या होने लग गया था, टूटने लग गया था। और फिर भी से वो जो है लोगों पे, आसपास के लोगों पे, अपने जो रूममेट है, हॉस्टल है, टीचर्स है, इन सारी चीज़ों में वो क्या करने लग गई थी, बहाना ढूंढने लग गई थी। और इस तरह से जब फिर से तीसरे के बाद फिर चौथा सेमेस्टर का दौर आया, चौथा सेमेस्टर में भी उनकी वही हालत रही। चौथे सेमेस्टर में भी नतीजा फिर से वही निकला, फेल वाला। और उसके बाद उनके जो माता पिता थे वो काफ़ी टूट चुके थे, दिल से, अंदर से वो टूट गए थे कि इनकी जो बेटी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, आखिर क्या कमी रह गई है।
पर फिर भी उनके जो माता पिता थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अब इस बार उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, और वो टर्निंग पॉइंट था एक रात जब वो जाग रही थी, तब उन्होंने अपने आप को एक दर्पण पे देखा और उसने समझ लिया कि जितनी भी चीज़ें हो रही उनके साथ, जैसा कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड में, फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड में फेल हुई, फोर्थ में भी यही हाल रहा, इन सब के पीछे क्या पूरी दुनिया जिम्मेदार है या मैं खुद जिम्मेदार हूँ? इस तरह से उसने अपने शकल को उस आईने में देखा और साथ ही साथ मोबाइल को देखा। तब उसको ये बात समझ में आई कि नहीं, पूरी दुनिया जो है वो जिम्मेदार नहीं हो सकता, अपनी लाइफ का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मैं फेल होती हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है, अगर मैं पास होती हूँ तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी खुद की रहेगी। और इस तरह से वो समझ गई थी कि सारी जो जड़ें हैं, सारी जो मुसीबत हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स आई है, इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये मोबाइल है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और जिसकी वजह से बिजी रहते हुए मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई है। और उस दिन से उसको एहसास हो गया कि उसे फ़ोन के बजाय क्या पकड़ना चाहिए। इस फ़ोन के बजाय उसे किताबों की ज़रूरत थी, जिससे वो फ़ोन को पकड़ने के बाद उन किताबों से उसने दूरी बना ली थी और उस दूरी को वो मिटाने लगी थी। और इस तरह से उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ किया और इसे ड्रॉअर में डाल दिया, और इस तरह से उसने इसे लॉक कर दिया। और उसके बाद से उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट की। इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण, आत्म संयम। और उन्होंने ये प्रण किया कि नहीं, आज के बाद मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं अच्छे कामों में लगाऊंगी, मतलब मैं अपने नॉलेज गेन करूंगी, पुस्तकों को पकड़ूंगी, पुस्तक में अपना टाइम दूंगी। सोशल मीडिया और मोबाइल से अपनी दूरी बना ली और पढ़ाई में लग गई। इस बार आया 5th सेमेस्टर का रिजल्ट, और इस रिजल्ट में वो ज़्यादा अच्छा से मार्क्स तो नहीं लेके आई, मतलब अच्छा फ्लाइंग मार्क्स जिसको बोल सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स तो लेकर के नहीं आई, लेकिन अच्छे खासे नंबर से वो पास हो गई। और इस बार उसके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो मम्मी पापा थे, वो काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो भले टॉप नहीं की, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए तो पास हुई। कम से कम अपना जो आत्मसम्मान है ना, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके लिए तो उसने कम से कम अपना नाम तो बनाया कि हाँ वो पास हो गई, वो फेलियर नहीं है। वो अगर वो कोशिश करेगी तो वो कर सकती है। इस तरह से उसने अपने सेल्फ जो रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, उसको वो बचा पाई, और इस तरह से वो 5th सेमेस्टर में वो पास हो जाती है। और आगे से फिर वो समझ जाती है कि आखिर में रीज़न क्या है। मतलब फेल या पास इंसान अपने कर्मों की वजह से होता है, किसी दूसरे के कर्मों की वजह से नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, भटकाने वाली जो चीज़ है वो कई जगह मिल सकती है, हर जगह मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है, इस कहानी की शिक्षा यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का फैसला लेते हैं तो वो फैसला आपका खुद का है। ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ें हैं, यानी डिस्ट्रैक्शंस है, वो हमेशा रहेंगी, लेकिन संयम और आत्म जागरूकता ही आपको आगे बढ़ाते हैं। वो चुने जो आपको बनाए, न कि जो आपको मिटाए। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप असफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसलिए आप अपने अंदर की ओर झांके, अपने कर्मों को देखें कि कमी कहाँ रह गई है। दूसरों में कमी मत देखिए, दुनिया में कमी मत देखिए, अपने आप में देखिए और उसको आप सुधार करिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ये इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।